सुंदर साथ जी समझने वाली बात है। हम इस मिट्टी के पुतले को सतगुरु नहीं कहते। वो जो प्राण हमारी सतगुरु श्यामा महारानी की शक्ति जिसके अंदर बैठ के बोलेगी, तब हम कहेंगे कि ये हमारे सतगुरु हैं। हम पंच भौतिक शरीर वाले को सतगुरु नहीं कहते। सूत्र है अक्षर रूप। अब जितने आचार्य थे उन्होंने सूत्र क्या माना हुआ था कि जब शादी हो जिसकी भी हो तो उसको 6 धागे वाला जनेऊ बना दो, ये धागे को ही सूत्र कह रहे हैं। और अगर कोई सन्यासी है तो आगे उसको 9 धागे वाला बना दो। अब ये कह रहे हैं हमारा सूत्र, हम ये पंच भौतिक वाले ये धागे और इनको सूत्र नहीं मानते। सूत्र हमारा क्या है? सूत्रधार कौन बना? अक्षर ब्रह्म हमारे सूत्रधार बने, क्योंकि उस पार ब्रह्म ने जब दिल में लिया कि अनादि को आदि का खेल दिखाना है। अनादि कौन? 12,000 आत्माओं को अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाना है और अक्षर ब्रह्म को पार ब्रह्म आनंद देना है, तब अक्षर मन उपजी आस। देखो धनी जी को प्रेम मिला, तब सखियों मन उपजिए खेल देखे अक्षर का जे। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि अक्षर ब्रह्म ये ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, फिल्में देख के पल में उड़ावे, और हम अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में आए हुए। तभी वाणी में लिखा अर्श की खिलवत में हक की वायदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। तो मार्फत कौन है? धाम धनी प्राणनाथ मार्फत के स्वरूप है। और खिलवत कौन है? हमारी श्यामा महारानी खिलवत है। और वाहिदत कौन है? सुंदर साथ को वाहिदत कहा गया है। और हकीकत किसको कहा गया है? अक्षर ब्रह्म को। हम हकीकत के ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी बैठे हैं। और हम सत्य आरती बोलते हैं, उसमें भी क्या बोलते हैं? धनी देव चंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तार तुम को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। किसने आकर के सारे भेद बताए? उस पार ब्रह्म ने। किसको आकर बताए? ब्रह्मानंद। हमारे सतगुरु कौन है? ब्रह्मानंद है। श्यामा महारानी हमारे सतगुरु है। शिखा सदा इनसे परे। और शिखा सूत्रधार हमारे कौन बने? अक्षर ब्रह्म। क्योंकि अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड के अंदर हम इस नश्वर खेल को देखने आए। ये हमारे असली तन नहीं है। हमारे असली तन तो पार ब्रह्म के चरणों में है। चेतन चिद जो अनूप। अब उन्होंने कहा तुम्हारा रूप किसको मानते हो? आप परमात्मा को निराकार मानते हो, कण कण में मानते हो, किसको मानते हो? तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा? चेतन चिद जो अनूप। हम जो है निराकार शुद्ध साकार को, जो चेतन है, उनका हम ध्यान करते हैं। अब इसका जो श्लोक है वो भी ध्यान देकर सुनिए। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम, द्वंद्वातीतम गगन सदर्शम तत्वमशादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी रूपम, भावातीतम त्रैगुण रहितम सद्गुरु तमें नमामि। अब ये गीता के अंदर लिखा हुआ, तो ये अंदर बैठ के कौन बोलेंगे? विष्णु भगवान। उन्होंने ये गवाही दे दी विष्णु भगवान ने। ए आचार्य महाराज, अगर तुम्हारे दिल में संशय है तो ये लो गीता और इसके अंदर पढ़ लो कि भी वाक्य में ये लिखा हुआ है कि 2 तरह की यहाँ पर शक्ति है। एक अपरा शक्ति का ज्ञान और एक परा शक्ति का ज्ञान। आज तक इस ब्रह्मांड में अपरा शक्ति का ज्ञान था जो वेदों के अंदर लिखी हुई है, लेकिन ये पार ब्रह्म कौन सा ज्ञान लेकर आए? पराशक्ति का ज्ञान। तो ये पराशक्ति का ज्ञान है और ये अद्भुत अनोखा ज्ञान है और कभी भी आज तक इसको किसी ने कहा नहीं है। सेवन है पुरुषोत्तम। अब उन्होंने कहा आप सेवन किसका करते हो? तो उन्होंने कहा गीता के अंदर लिखा है उत्तम पुरुष त्रयान्य परमात्मा इति उदारता। एक पार ब्रह्म के अलावा किसी को अधिकार नहीं है कि वो अपना पूजन कराए, क्योंकि नानक जी ने भी क्या कह दिया कि भी जो
मेरे को परमेश्वर उचरे वो नर सीधा नरक को उचरे। जो मेरे को परमात्मा का स्वरूप मानेगा उसको नरक मिलेगा। मेरे तन को मत देखो, क्योंकि ब्रह्म मुनिदा हाँ मैं दासा देखन आया खेल तमाशा। और कबीर जी ने क्या कह दिया, जा घर अब लाभ से बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो वही साधो वो घर मुझसे दूर। जहाँ प्रेम ही प्रेम बसता है वो घर में, क्योंकि दास बन के चला यहाँ से, इसलिए मैं वहां तक पहुंच नहीं सका। और दुनिया की भक्ति जो है वहां पर जा नहीं सकती। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा ही हम वहां तक पहुंचते हैं। गोत्र चिदानंद जाने, उन्होंने कहा आपका गोत्र कौन सा है, तो गोत्र क्या बताया, चिदानंद है। चिदानंद चित्त घन स्वरूप वो पार ब्रह्म है, उन्हीं के हम वंशज हैं। परम किशोरी इष्ट है। और हमारी इष्ट, उन्होंने कहा आपके इष्ट कौन है, क्योंकि उन्होंने इष्ट इसी दुनिया के बताए हैं। तो अब ये प्राणनाथ जी क्या बता रहे हैं, परम किशोरी इष्ट है। श्यामा महारानी जो पार ब्रह्म की अर्धांगिनी है वो हमारी इष्ट है। पतिव्रत साधन माने, और हमारा साधन 9 तरह की भक्ति नहीं है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु तमेव सखा, ये भक्तियां इस ब्रह्मांड की हैं। हमारी जो है पतिव्रता की है, हम एक पति का ध्यान करते हैं, इसके अलावा किसी का भी ध्यान नहीं करते। वाणी में लिखा है पतिव्रता पड़े से भी ना थइए वेश्या जहाँ, हम उनके अलावा किसी के आगे अपना सजदा नहीं बजाते। वैसे हम किसी की निंदा नहीं करते, अगर कहीं बड़े तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर देते हैं, लेकिन हमारा सजदा जो बचता है वो हमारा पतिव्रता साधन है, वही हम आत्मा से सजदा बजाते हैं, शरीर से नहीं। 6 तरह की हमारी नमाज है, 2 शरीयत, 1 तरीका, 1 हकीकत और 2 मार्फत। सजदा यहाँ बजाएंगे, शरीर से बजाएंगे, लेकिन हमारी आत्म सजदा मूल मिलावे में उस प्राणनाथ को पति भाव से हम पतिव्रता बन के उनको सजदा बजाते हैं। गीता में श्लोक है 15 अध्याय 16वां-17वां श्लोक। द्वायुमो पुरुष लोके क्षरक्षरा एवचे सरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष से त्वयन्य परमात्मा इति उदार्यता। अब ये क्या बता रहे हैं, क्षरा सर्वाणि भूतानि, ये गीता के अंदर है। और अंदर कौन बोल रहे हैं, विष्णु भगवान उनके अंदर बैठ के बोल रहे हैं क्षरा सर्वाणि भूतानि, कि ये सारा ब्रह्मांड 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का महाप्रलय में इसका नाश हो जाएगा। अक्षर पुरुष एक से, अक्षर ब्रह्म इससे ऊपर है, लेकिन परमात्मा अक्षर ब्रह्म की नहीं है। परमात्मा कौन है, उत्तम पुरुष है त्वयन्य परमात्मा इति उदारता। उत्तम पुरुष पार ब्रह्मी एक परमात्मा है। श्री जुगल किशोर को जाप है। और उन्होंने कहा आप जाप किसका करते हैं, उन्होंने तो कहा हम तुलसी की माला पे जाप करते हैं। इन्होंने क्या कहा, हमारा युगल किशोर का जाप है। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। हम आत्मा से जो है उनका ध्यान युगल स्वरूप का करते हैं। मंत्र तातम सोए, उन्होंने कभी आपका मंत्र कौन सा है, तो उन्होंने क्या कहा प्राणनाथ जी ने, हमारा मंत्र है तारतम। इसका अर्थ है अंधेरे को मिटाकर उजाले की तरफ जाना। पार ब्रह्म का इसमें सारी बातें इस तारतम के अंदर आ जाती हैं, जो हमारे सद्गुरु लेके चले थे। जब भया बरस 11वां तब मन उपजा विचार, मैं कौन कहाँ थे आया और कहाँ है मेरा बरतार। इस प्रश्न का उत्तर ना गीता दे सकती है ना भागवत दे सकती है। 14 साल श्रीमद् भागवत सद्गुरु महाराज ने ग्रहण करी तो नहीं श्रीमद् भागवत की बता सकी कि भी तू कौन है और कहाँ से है। यही तो आते ही प्राणनाथ जी ने पूछा तू कौन आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन, तो नहीं बता सके। तो ये हमारे उलझन स्वरूप बताती है कि भी तुम कौन हो।
आज हमसे पूछे आप कौन हो, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, कहाँ के रहने वाले हो, अक्षरातीत पार ब्रह्म परम धाम से हम आए हैं। किस लिए आए हो? झूठा खेल देखने आए हैं। तुम्हारे पति कौन है? अक्षरातीत। तुम उनके क्या लगते हो? हम उनकी बेगम हैं। और तुम्हारी भक्ति कौन सी है? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है। आज हम बता सकते हैं, लेकिन 14 साल श्रीमद् भागवत ने इन प्रश्नों का उत्तर सद्गुरुदेव चंद जी को नहीं दिया। ब्रह्म विद्या देवी सही। उन्होंने कहा ये तो अब हमारी समझ में आ गई, आप कहते हो हमारे असली तन है, और ये जो तन है विष्णु भगवान ने दिया हुआ है, मैं वही जीवंशो जीव भूपे जीव लोके सनातना। विष्णु भगवान का आपके अंदर अंश है, तो तुम्हारे अंदर भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी चीजें हैं। और तुम्हारे शरीर बीमार होते हैं, तुम्हारे घरों में शादियां होंगी, तुम बीमार पड़ोगे या बच्चे बीमार होंगे, ज्यादा तकलीफें आएंगी। तो ग्रंथों में, वेदों में क्या लिखा हुआ है? जब तक तुम देवी का पूजन नहीं करोगे, आपके संकट दूर हो ही नहीं सकते। तभी तो आज लोग कहाँ जाते हैं? हनुमान जी के पास जाते हैं कि हम तुम्हें 2 पतरसे का भोग चढ़ा देंगे, हमारे ये काम सिद्ध कर दो। यही कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई कहेगा 5 पतरसे। ये जो देवी के मंदिर जाते हैं यही कुछ कहते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ब्रह्म विद्या देवी सही। हमारी देवी कौन है? हमारी एक कुलजम स्वरूप हमारी ब्रह्म विद्या है। इसका अगर हम अखंड पाठ कर लें, गारंटी हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। पूरी नौतन बम जोए। उन्होंने कहा कि भी ये आपका शुरुआत कहाँ से हुई? उन्होंने कहा अगर अब आप शुरुआत कह रहे हो कहाँ से हुई, ये ज्ञान कहाँ पे आया? ज्ञान तो आया पार ब्रह्म के दिल से, लेकिन उसको लेके कौन आया? श्यामा नहीं आया इस ब्रह्मांड के अंदर। क्योंकि जब तक ये ज्ञान हम सुनेंगे नहीं तो हमारे दुख कैसे दूर होंगे? और हम किसकी आराधना करेंगे? तो बिना ज्ञान तो विवेक नहीं होता, बिना सत्संग विवेक नहीं होता। इसलिए पुरियों में पुरी नौतन पुरी है, क्योंकि अभी तक इस ब्रह्मांड में सपने की बुद्धि का ज्ञान था। एते दिन त्रिलोक में होती बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। नौतन पुरी के अंदर ये ज्ञान आया है। 7800 पक्षा का सही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज हिंदू धर्म के अंदर जाकर किसी पंडित, पुजारी, आचार्य महाराज जो इस ब्रह्म ज्ञान को ना जानता हो, उससे जाके पूछो जो आप माला का जाप करते हो, इसके अंदर 108 मनके क्यों है? शुभ किसको माना जाता है? 101 को। तो माला में 108 मनके क्यों है? क्या कारण है? कोई भी नहीं बता पाएगा। सिर्फ निजानंद संप्रदाय श्री प्राणनाथ जी मंदिर के अलावा कोई इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं दे सकता। जिसको इसका ज्ञान है सिर्फ वही बता पाएगा। क्योंकि वैकुंठ तक कितने पक्ष आते हैं? 81 पक्ष आते हैं, और 82वां पक्ष आ जाता है अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का। 83वां पक्ष है वल्भाचार्य मार्ग वालों का, और 25 पक्ष है अखंड परम धाम के। अब 81 पक्ष वैकुंठ तक कैसे हैं उसको समझिए। 9 तरह की भक्ति इस ब्रह्मांड के अंदर हिंदू शास्त्रों में लिखी गई। अब जब हम पाठ करते हैं, कभी भी हम एक तरह से पाठ नहीं करते। 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कभी तो हम जब पाठ करेंगे, हमें धामधनी की पार ब्रह्म की याद आएगी तो हम बहुत विराम में करेंगे। कभी हमारा मन ही नहीं होगा तो वो तमोगुण में गिना जाएगा। बैठ गए जबरदस्ती, ध्यान गई है, अब पाठ नहीं हो रहा, तो हर रोज हम एक गुण के अंदर भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर यही के हैं। तो इसके अंदर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से हम अलग अलग ढंग से भक्ति कर पाते हैं। और फिर जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं और फिर सुन के अमल करते हैं, उसके भी 3 ढंग बताए गए हैं: पुष्ट, मर्यादा, परवाह। एक तो मंदिर में आना पुष्टि से। हमारे प्राणनाथ जी का हुक्म है, महामती कहे संभलो साथ, कि भी जब तक आप जिंदा हो तब तक आपने लगातार हर साल आके बीतक सुननी है।
और रोजाना चितवन करनी है, रोजाना वाणी पढ़नी है। इसको क्या कहते हैं? पुष्ट मर्यादा। भाई आज लंगर है, बहन का है, उसका साथी का है, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो भी कल को हमारे यहाँ नहीं आएगा। तो हम मर्यादा पालन करने के लिए आ जाते हैं कि भी चलो चलते हैं, हफ्ते में 4 दिन आगे हाजिरी तो कर देंगे, सुंदर सा तो देख लेंगे कि हम आते हैं। परवा भाई सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, चलो पिकनिक भी हो जाएगी, हंसी खेल भी हो जाएगा, मंदिर भी हो आएंगे, सबको परवा। आगे आगे ना आए तो ना आए। 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना, 3 तरह से ग्रहण करना। तो ये 81 पक्ष वैकुंठ के हो जाते हैं। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य मार्ग वालों का, जिनको बता दिया प्राणनाथ जी ने, वैष्णवो निध न्यारी दीदी आपन ने अविनाश नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जो खेले लीला अखंड रास। योग माया के अंदर सबलित ब्रह्म के अंदर 4थी और 5वीं वैष्णव के अंदर ब्रिज और रास अखंड है, तो उसका नाम क्या रख दिया? श्री कृष्ण तत्व योग माया का। और इसलिए ये इस तरह से 108 पक्ष श्री जी बता रहे हैं। और 25 पक्ष हमारे परम धाम के हैं, जहां से हम लोग उतर के आए हैं। धाम तालाब उज्जवल सोए, मानिक नहरे बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो मन कहिए, पुखरा जमुना जी लगे, 8 सागर 8 जिमी के। 25 पक्ष है धाम धरी। आपकी सुविधा के लिए यहाँ भी लगा दिया। आप जब भी आए मंदिर में मत्था टेके यहाँ पढ़े, क्योंकि घर में फुर्सत है नहीं है, टाइम नहीं होता ना। चलो मंदिर आए हो तो एक बार इस चौपाई को पढ़ लो कि हमें रोज चितवन करनी है, तो 25 पक्षों में ही विचरण करना है, तो वो पुष्टि कहलाएगी। जो पहले हम कहनी में तो आए, मुंह से पहले याद करेंगे, फिर उसको हम धीरे धीरे अंदर लेंगे, फिर हमारे कौल पहलाल बदलेंगे। जब हमें याद ही कुछ नहीं होगा तो हम उसको प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में नहीं सुंदर साजी उतार सकते हैं। तो इस तरह से 108 मन के एक माला के अंदर है, शाला है गौलोक, और हमारी शाला यहाँ नहीं है मथुरा गोकुल वृंदावन, ये तो श्रीमद् भागवत के अनुसार इसका ले आ जाएगा। शाला है गौलोक। वो हम शाला इसलिए गौलोक को मानते हैं क्योंकि हमने कभी वहां पे लीला करी थी और पार ब्रह्म ने उस लीला को वहां पे अखंड कर दिया है। जो अक्षर ब्रह्म के महाकारण सबलिंग के अंदर रास है, और अक्षर ब्रह्म के सबलिंग में जो है कारण के अंदर ब्रिज अखंड है, वो हमारी शाला गोलोक है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है। उन्होंने कहा आपका क्षेत्र कौन सा है? तो क्या कहा? सतगुरु चरण को क्षेत्र है। श्यामा महारानी के चरणों में हम हमेशा ध्यान लगाते हैं। जय जहाँ सब शोक, जहाँ पर हमारे सारे संकट दूर होते हैं। ध्यान से सुंदर साहब जी, हमारे को कोई भी कष्ट है, राजी ने जाहिरी रूप से पद्मावतीपुरी धाम के अंदर तेज कुंवरी बाई जुराज का मंदिर बनवा दिया। क्यों? जहाँ हमारे शारीरिक कष्ट भी है तो वो कहाँ दूर हो जाते हैं? श्यामा महारानी को मर्जी करते हैं, और श्यामा महारानी अर्जी धाम धनी तक पहुंचाती है तो हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक प्राणनाथ जी ने परम धाम में श्यामा महारानी और 12,000 आत्माओं को आगे नहीं लाते थे। अक्षर ब्रह्म जब आते थे, वाणी में चौपाई आती है, बदले में आप देखावत, वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी श्यामा को और मेरी 12,000 आत्माओं के ऊपर किसी और की भी नजर पड़े, तो बदले में खुद अपने दाहिनी तरफ उनको दर्शन देते थे। लेकिन अब 12,000 आत्माओं को अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान कराने के लिए यहाँ पर उतर आए हैं। तो इस कारण ये दुनिया वालों के भाग है कि आज वो ब्रह्म मुनियों के साथ उनकी संगत में रह रहे हैं। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, और सुख विलास नित्य वृंदावन। क्यों कह दिया नित्य वृंदावन? हमारे पार ब्रह्म ने वहां रास के अंदर आकर 2 लीलाएं करी थी।
एक ब्रह्मानंद और एक भजनानंद। ब्रह्मानंद के अंदर उन्होंने केसरी रंग की सूतली और पीले रंग की पटोली पहनी थी और मुकुट लगाया था शीश कमर पे। और जब वो अंतर ध्यान हो गए थे, हमने बहुत विराग किया था रास के अंदर, फिर वो प्राणनाथ मूल बागे का श्रृंगार करके भजनानंद के रूप में हमारे सामने आए थे। उन आत्माओं के कारण आए थे, दुनिया वालों को अपना स्वरूप दिखाने नहीं आए थे, रास के अंदर दिखाए थे। इसलिए वो हमारा जो वृंदावन है हम उसको बोल नहीं सकते। उन्होंने हमारे सतगुरु महाराज को भी मूर्ति नहीं दी बाल मुकल की और ना बांके बिहारी की देने दी थी। क्या कहा था कि श्रृंगार जो है वो श्री राज श्री ठाकुरानी जी का है। वो भजनानंद का श्रृंगार करने के कारण वहां पर वो लीला खंड है हमारी, और हम वहां ये लीला को सिर्फ हम यहाँ पर सबको बताते हैं कि कभी हमने ब्रिज और रास के अंदर लीला करी थी। ऋषि महाविष्णु है जो उन्होंने कहा आपके ऋषि कौन है? उन्होंने कहा हमारे ऋषि है महाविष्णु। ये अगर आपने पढ़ना हो तो आप महेश्वर तंत्र के अंदर भी पढ़ सकते हो। पार ब्रह्म सबसे पहले जब द्वापर के अंदर उन्होंने आना था तो उन्होंने नारायण को हुक्म दिया था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, हमारी शक्ति प्रकट होगी, आप हमारे लिए तन धारण करो। तो विष्णु भगवान ने हमारे लिए तन धारण किया था और उनके अंदर अक्षर की आत्म और रांची का आदेश आया था। मूल सूरत अक्षर की जय जिन छाया देखूं प्रेम सने सो धनी को ले आवेश किया नंदगढ़ प्रवेश। और तन किसने धारण किया था? विष्णु भगवान ने। इसलिए उन्होंने जब लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की तो कहने लगे हे लक्ष्मी तू 21 कल्पांत में तपस्या कर ले, मैं बता नहीं सकता हूँ मैं किसका ध्यान करता हूँ, मेरे को हुक्म हो गया है, पार ब्रह्म के लिए मैंने तन धारण करना है। जब वो मेरे तन में लीला करके चले जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। जब रुक्मिणी का हरण हुआ, याद करो प्रसंग को आप सब सुन चुके हो, जब रुक्मिणी का हरण हुआ और रावण मेरे विष्णु भगवान के रुक्मिणी के साथ होने लगे तो बहाना लगा लिया मेरे पेट में दर्द हो गई, मूर्छित हो गए। किसी ने भगत ने चरणों का चरणामत नहीं दिया तो किसने दिया? राधिका रानी ने दिया था चरणों का चरणामत। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो महाविष्णु है ये हमारे ऋषि हैं, इन्हीं को हुक्म हुआ तो हुक्मे वेद का देव में लाखों लिखे निशान। तो जितने भी ग्रंथ हैं हर एक के अंदर प्रेम मुनियों के आने की गवाहियां लिखवाने वाले कौन है? विष्णु भगवान है। इसलिए हमारे ऋषि हैं। वेद हमारा सुसम है। और आपने कहा आप कौन से वेद का अध्ययन करते हो? तो यहाँ योग माया के अंदर जो गायत्री जी बैठी है वो 5 वेद लेकर बैठी हुई है। आप 400 साल पुराने नक्शे देख लो और या वेदों को देख लो, 5 वेदों का उसमें बताया गया जिक्र आ रहा है। कह रहे हैं आप जाके वेद पढ़ो, ये रहे वेद देखो, गायत्री 5 वेद लेके बैठी है और 4 वेद ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से उच्चारण हो रहे हैं। चारों मुख से 4 वेदों का उच्चारण है, लेकिन 5वां वेद के बारे में क्या लिखा है? जब पार ब्रह्म आएंगे वो अपना वेद साथ लाएंगे। उस वेद का क्या नाम होगा? स्वसम वेद। स्वसम वेद का क्या अर्थ है? स्वयं सम, उनके समान जैसा वो है। हर एक चौपाई का मायना अलग होगा, जिसको कौन समझेगा? उनकी पटरानियां, उनकी बेगम, उनकी ब्रह्म श्रेष्ठ, उनकी उम्मती इन इशारों को समझ पाएगी और कोई भी उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जो निज बुद्ध है वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को दी जाएगी। कलश हिंदुस्तानी में पहला प्रकरण 36 नंबर चौपाई में लिखा है, निज बुद्ध आवे आज्ञाएं तोलो ना छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में पर बुद्ध बिना बल ना होए। निज बुद्ध धाम धनी के हुक्म से ब्रह्म सृष्टि के अंदर आएगी और किसी के अंदर नहीं आएगी। और ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी कब आएगी? जब राज्य चाहेंगे, मूल मेला में से देखेंगे इस आत्म से मैंने शेर पर सूद कटवाना है। जो लो हुक्मे चौपाई सुन लो, कोई कहेगा कि क्या लिखा है, संशय आ जाता है। ये संशय का ब्रह्मांड है। जब लो हुक्मे इलम को
क्या नहीं समझाए, तोलो रू अपने आप को, क्यों कर सके जगा। आत्म कभी भी जागृत नहीं हो सकती जब मूल मिलावे से रामधनी देखेंगे। इस आत्म को मैंने जगाने तब उसको निज बुद्ध मिल जाएगी और हुक्म के द्वारा वो सारे भेदों को आत्म समझ लेगी। तीर्थ जमुना सोए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे तीर्थ किसका करते हो कि भी तीर्थ करने से तो पाप धोते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा आप जो गंगा में स्नान करते हो, ज्ञान गंगा में स्नान करो। ये नहाने से तो मन पवित्र नहीं होता, शरीर को धोने से क्या होता है, मन मैलो धुओ नहीं, धुओ तुम आकार, आकार क्या चाले नहीं, का चाले निर्मल निराकार। हम यहाँ पर जमुना जी में नहीं ध्यान करते, हम ज्ञान गंगा, जो ज्ञान गंगा कहाँ है, हमारी जमुना जी है, वो इस ब्रह्मांड से अलग है। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिद्धार, सात संबंधी मिलके खेलिए संग बर्बाद। आज वो जो जमुना जी है, जो अक्षर ब्रह्म और रंग मोहन के बीच में बह रही है, वो हमारी जमुना जी है। वहां पर हम अपने ज्ञान से जो है वहां का श्रृंगार करते हैं, उसी का ही हम रसपान करते हैं। हौज कौशल में हम डुबकी लगाते हैं, तो हम हौज कौशल की मछली है, हम वहां के रहने वाले हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई बार सुंदर साथ जी हम उलझ जाते हैं। हम कहते हैं जो श्रीमद् भागवत है वो जागृत बुद्ध का ज्ञान है, तो ये जो भाई कहा जाएगी एक दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपर। जो भी सुंदर साथ श्रीमद् भागवत को जागृत बुद्ध का ज्ञान समझते हैं, वो ध्यान देकर इस चौपाई को भी समझे। बाकी प्राणनाथ जी कह रहे माथे ले से तेरे कौसो बीजा मा कर से दुख, तुम्हें तुम्हारी माया मा सहजे भोगे सुख। तुम्हें अगर समझ आती है तो माथे चढ़ा लो, नहीं आती तो भाई मौज करो। श्रीमद् भागवत अगर जागृत बुद्ध का ज्ञान होता तो कांची भट्ट पूरी उम्र उनको जागृति क्यों नहीं हो गई, पार ब्रह्म ने उनको दर्शन क्यों नहीं दे दिए, वो सदगुरु देवचंद जी को क्यों नहीं बता पाए। जब उनके पिताजी उनको पकड़ के ले गए, कांची भट्ट ने क्या कहा, जब उन्होंने पूछा 14 लोग 5 तत्व 3 उनका महापर्य हो जाएगा तो पार ब्रह्म कहाँ रहेगा, तो उन्होंने क्या कहा, खीर सागर में बट के पेड़ के पत्ते के ऊपर अंगुष्ठ समान रहेगा। तो प्राणनाथ जी ने क्या और गोवर्धन दास जी ने क्या पूछा था, ये तो 14 लोग के अंदर श्रीमद् भागवत बता रही है कि महाप्रलय में सबका लय हो जाएगा, तो ये बट का पेड़ कहाँ से आएगा। तो इसलिए सुंदर साथ जी एक एक वचन को हमें समझना है। श्रीमद् भागवत सपने की बुद्धि का ज्ञान है। या पुराण एक कागज है, गवाही। कागज का क्या अर्थ है, या पुराण एक कागज दो प्रमाण, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ जी खोलेंगे। क्योंकि जब दर्शन दिए थे तब उन्होंने क्या कहा था, ये भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए गवाहियों के रूप में है, इसको कोई और इसके अर्थ खोल के नहीं बता सकेगा, लेकिन तुम इसके अर्थ खोल दोगे। लेकिन हम श्रीमद् भागवत का शास्त्र क्यों कहा गया पढ़ने के लिए, क्योंकि 10वें स्कंद के अंदर इसमें ब्रिज रास की लीला का प्रतिबिंब का वर्णन व्यास जी ने किया है। वो अखंड वृंदावन का भी वर्णन नहीं कर सके, क्योंकि सुखदेव मुनि जब श्रीमद् भागवत सुनाने लगे थे राजा परीक्षित को उन्होंने ये कह दिया था कि हे राजन, तेरे से एक मैं बात कह रहा हूँ कि जब मैं श्रीमद् भागवत सुनाने शुरू करूं तो बीच में मत टोकना। अगर तू बीच में टोक देगा तो वो शक्ति जो मेरे अंदर है कहने वाली चली जाएगी। तो अब जब उनको ज्ञान सुना रहे थे कि जब पार ब्रह्म ने बंसरी बजाई योग माया में खड़े होकर के कल्प वृक्ष के नीचे, तो सब सखियां ऐसे ही भाग चले। तो राजा परीक्षित से जो है नहीं रुका गया। उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ वो कौन से भगवान है जो हमारी बहनों को माताओं को ऐसे ही भगाते हैं घरों से। तो उन्होंने कहा तू राजा, मैं योगी भया, और कहने वाला उठ के गया। तो सुंदर साथ जी उन्होंने कहा भी कितना, फिर उन्होंने चरण पकड़ के रोए राजा परीक्षित
कि भी अब आप मेरे को बता दो। तो 5 अध्याय का वर्णन व्यास जी के मुखारबिंद से हुआ। बड़ी कोशिश की वो शक्ति आ जाए, लेकिन वो शक्ति वापस नहीं आई, क्योंकि अगर वो उनको शक्ति प्राणनाथ जी हुक्म द्वारा दे देते व्यास जी को, तो ब्रह्म मुनियों की महिमा कहा जाती। धाम धनी ये सारा वर्णन किसके मुख से कराना चाहते हैं कि प्रतिबिंब की लीला क्या है और असली ब्रजराज कहाँ अखंड है? ब्रह्म मुनियों के मुखारबिंद से, क्योंकि वो उनको लाडली समझते हैं। लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। वो तो लाडली लाडली कहते, जो प्राणनाथ है उनका मुख थकता नहीं है। बुद्ध जागृत को ज्ञान, और ये बुद्ध जागृत का ज्ञान हमारे सदगुरु श्यामा महारानी नौतनपुरी में लेके आए, क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं आएगा, और ये ज्ञान भी सिर्फ एक बूंद आए, वो भंडारों के भंडार है ज्ञान के। एक बूंद आई एक दिन से, तिन कायम किए तिन चढ़, तिन बूंद की ये सिफत, तो क्यों कौन सुख सागरों बल। तो इनका सागरों का बल कहाँ था? पूरे इल्म का, पूरे ज्ञान का वर्णन कहाँ तक हम बताएं? एक बूंद से सारे ब्रह्मांड को अखंड कर रहा है, एक बूंद से ब्रह्म सृष्टियों को शुद्ध मिलनी है। बुलबुल हमारा आनंद है। अब उन्होंने कहा अगर हम आ जाएं तो हमें क्या फल मिलेगा? तो क्या कहते हैं? कुल हमारो आनंद है। आनंद कौन है? श्यामा महारानी है। उनके चरणों में जो भी आएगा उसको सुख की सुख मिलेगा। फल नित्य विहार परमान, और ये फल नित्य विहार, क्योंकि अखंड है, तो अखंड श्यामा महारानी की कृपा हर एक के ऊपर है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। उन्होंने कहा तुम रहने वाले कहाँ के हो? तो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, वहाँ के हम रहने वाले, हम परदेसी हैं। हम यहाँ पहली बार ब्रह्मांड के अंदर आए और दोबारा हम आने वाले नहीं हैं। करे अक्षरातीत निवास, और हम यहाँ के नहीं है जहाँ पर हमारे प्रीतम रहते हैं, अक्षरातीत रहते हैं, उन्हीं की हम सुहागिन नार हैं। तो इसलिए हम वहाँ के रहने वाले, यहाँ के हम। जब आप गवाइए ताशो पाइए, और उसके लिए एक ही करना है। सुंदर साहब जी, नानक जी ने क्या कहा है? आप गवाइए ताशो पाइए। क्या मतलब? अपने आप को समर्पण जब तक नहीं कर दोगे, तब तक वो पार ब्रह्म तुम्हें मिलने वाला नहीं है। निजानंद है संप्रदा। अब उन्होंने कहा कि आपकी संप्रदा का नाम क्या है? तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा? निजानंद है संप्रदा। निजानंद वो हमारे को हमेशा आनंद देने वाले राज श्यामा है, उन्हीं के नाम से ये संप्रदा का नाम रखा गया है। निज, अगर हम दूसरे शब्दों में कई अर्थ निकलते हैं, कई टीकाकार कहते हैं निजानंद का अर्थ राज श्यामा से है। निज मतलब राज और आनंद मतलब श्यामा महारानी। और निजानंद जो है सदगुरु देवचंद जी को कहा गया, श्यामा महारानी को कहा गया, वही इस ज्ञान को लेकर के उतरी है। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, ये जो आपने हमारे से 23 प्रश्न किए थे, उसका एक एक उत्तर हमने आपको दे दिया है। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद। आप कह रहे हो इस ब्रह्मांड में कौन ज्ञान लेकर आया? तो वो सदगुरु देवचंद जी महाराज हैं, जिन्होंने इस संप्रदाय को शुरुआत करी थी। इतने हम ये लकी है, उन्हीं से ही हमने ये ज्ञान लिया है। द्वार पावे अब ते, अब उन्हीं के द्वारा ये सारे द्वार हमारे लिए खुल गए हैं। तो या भात चर्चा बहुत है, और इस तरह से बहुत तरह से चर्चा हुई। कितनी देर रहे हरिद्वार के अंदर? 4 महीने सुंदर साथ जी रहे, और हम तो इसको 2 या 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। 4 महीने रहे वहां पर हरिद्वार के अंदर हमारे प्राणनाथ जी। वहाँ 35 के बरस में, और क्या निशान का? अच्छा, ये तो सारी बातें हमारी समझ में आ गई। कोई आप जहरी निशान बताओ जिससे हमें ये विश्वास हो जाए, क्योंकि जब तक जहरी निशान नहीं बताओगे आपकी ध्वजा हम फहरा नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है, अपने ग्रंथ ले आओ, हम आपको जहरी निशान बता देते हैं। तो जहरी निशान 2 क्या हुए वो ध्यान देके सुनिए। निशान तुम्हारे केते, उन्होंने कहा अगर आज रात को धूम्रकेतु का निशान निकल आएगा, तब हम आपको विद्या विनय बुद्ध निष्कलंक अवतार मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। उनका ठीक है, रात होने दो, तो विजय अगर पूछल तारा निकल आएगा तो आप मान लेना। और दूसरा
प्राणनाथ जी ने कहा दूसरी निशानी है कि जब विद्या बिना बुध निष्कलंक अवतार आएंगे उस साल में 11 महीने हो जाएंगे। तो आप चंद्रिया देख लो, इस साल के 11 महीने जिसको 6 मास कहते हैं वो है कि नहीं है? 6 मास भाई एक की 6 मास भाई एक महीना उसमें कम हो गया है। समय जगत भयो अचेत है और जगत भी अचेत हो गया कि इस साल के 11 महीने कैसे हो गए। आपको समय पढ़ते हैं, उसको पढ़ते तो है लेकिन किसी के पास भी जागृत बुद्ध नहीं है, सपने की बुद्धि है। उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती 14 लोक से ऊपर, क्योंकि ये जब तक पराशक्ति का ज्ञान उनको धाम धनी नहीं देंगे तब तक उनको ये सुख आ ही नहीं सकती है। और भूली खलक तमाम भूली, और इनको बुलाने वाला कौन है? अजात जी। सबको शैतानी का काम, 4,32,000 की फौज लेके अंदर बैठ के शैतानी करता है और सबके मन को डोलाता रहता है। मन कहेगा मत जा मत जा मत जा, जबराइल असराफिल कहेंगे आजा आजा आजा। अब जिसका जोर होगा उसी का काम चलेगा, क्योंकि 2 ही चीजें हैं, एक आत्म एक मन। अगर सुबह उठ के आप आत्म को खुराक करोगे तो जबराइल असराफिल आपके साथ रहेंगे। कि आप बिना पानी पिए बिना चाय पिए चितवन कर लोगे, प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ लोगे तो जबराइल असराफिल आपके साथ रहेंगे, अंदर निर्मल कर देंगे और वो आपको कहेंगे चल मंगे। और अगर आप सुबह उठते ही पहले पानी पी लिया, फिर 1 कप चाय पी ली, फिर बिस्कुट भी खा लिए, टोस्ट भी खा लिए, तो मन हो गया भारी, तो वो जो है आत्म को तो बल मिला नहीं, मन हो गया कमजोर, वो फिर आपको मंदिर कैसे आने देगा? अजय जी लबरीज का जोर ऊपर चल जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत में लिखा है हर इंसान को 2 चीजें मिली है। तो अब ये सिखापन किस लिए है? क्योंकि ये शास्त्र किसके लिए आए हैं सुंदर साथ जी? क्या कारण माया रची, का कारण भाई शास्त्र, जिनके लिए माया रची है शास्त्र भी तो उन्हीं के लिए आए हैं। तो ये गवाहियां किस लिए है? तभी हमारा केस मजबूत बनता है। अगर हम इन गवाहियों को पढ़ें, अपने दिल में रखें, तभी हमारी सुरता मूल मिलावे में लगेगी और हम परम धाम को देख सकेंगे। क्योंकि वाणी की चौपाई बताई भी है, आत्म स्वाद तो आवई जो पलक न कीजे भंग, अरस परस जब हो मई पर आत्म आत्म के संग जीती फौज श्री संसार की। अब ये जीती फौज 4 महीने रहे श्री जी साहब हरिद्वार में, तो उन्होंने सारे मठाधिकारियों को इकट्ठा किया, आपस में लड़ मर रहे थे, पहले गंगा स्नान मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। उन्होंने सबको प्रेम से बैठाया, सबको सिखाया, अरे ये जाहिरी स्नान को उत्तम मत समझो, अगर स्नान करना है तो उस ज्ञान गंगा का स्नान करो। तो सबको कहा अरे गंगा तो एक ही है जो यहाँ पर बह रही है, आप झगड़ा क्यों करते हो? सब लोग बालिक इकट्ठे होकर या कहीं भी बैठ करके आप स्नान कर लो, उसमें पहले स्नान या पीछे स्नान से क्या फर्क पड़ता है? तो सबको प्रेम का पाठ रह करके श्री जी ने 4 महीने रहे, तो हर एक को सिखापन दिया, सबके लड़ाई झगड़े खत्म किए। और उस समय जो औरंगजेब ने अत्याचार कर रहे थे, ऋषि मुनि थे, जेलों के चारों दरवाजे खुल गए, सब ऋषि मुनि कैदी बेकैदी, आपको तो चौपाई का भाई मेरे फटारती में आता है ना, कैदी बेकैदी आए, कैदी बेकैदी, क्योंकि अत्याचार चल रहे थे, जुल्म चल रहे थे औरंगजेब के। ये वहां पर संत पुरुष कभी भी आड़िका लीला करते नहीं है, उनके अंदर इतनी शक्तियां होती हैं, वो चाहते भी नहीं हम ये आड़िका लीला करें, लेकिन ये उनसे ऊपर वाला करवा लेता है। प्राणनाथ जी ने नहीं कहा कि इस तरह से जेल के दरवाजे खुल गए, कैदी बेकैदी आ जाए, अपने आप ही आ गए, चक्कियां अपने आप चलने शुरू हो गई, कोल्हू अपने आप चलने शुरू हो गए। औरंगजेब ने फौज भेज दी, प्राणनाथ जी ने यूं पंजा किया तो सब के सब मूर्ति बन के खड़े हो गए। औरंगजेब के पास बड़ी कोशिश उसने कर ली, पाल भी का हरिद्वार के अंदर वो कर नहीं सका, उसकी प्रकरण स्पेशल उतरा है। ऐसा सभ्या जान के आए बुद्ध जी, सुर कोट शमशेर शोर शब्द पानन का हो गए सब शेर। जिसने हरिद्वार में सबने उनके मुखार बिंद से ऐसा ज्ञान सुना तो सब शेर हो गए कि नहीं हो गए? अब सबने मिल करके उनकी आरती उतारी। अब
प्राणनाथ जी को विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार मान के साका सालवान का उतार के विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार की शाखा फैलाई गई 1735 में और सब ने आरतियां ली और आरतियां उतारी यहाँ पर हरिद्वार में। भई नरो खंड आरती श्री विद्या विनोद बुद्ध जी की आरती प्रेम मगन हो उतारती सखी आप पिया परवारती भई नरो खंड आरती। यहाँ पर सबने आरती उतारी और भोग लगाया। सबने विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतारे पराशक्ति का ज्ञान लेकर आए कृपा निध सुंदर वर श्याम। सबने मिलकर उनको बड़े प्यार से सिंहासन पर बैठा के ये भोग लगाया कि आप आरोगो। तो सबने मिलकर बड़े प्यार से ये भोग भी वहीं पर ही सुंदर सा जी उतरा है। श्री विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय। प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, निजानंद स्वामी की। अब सब मिलके वाणी कीर्तन क्योंकि निज नाम सोई जाए हुआ जाकी सब दुनी राह देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। वो समय आ गया तो सब मिलके इस वाणी को गायन कर। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ श्री महामत कहे सुनो साथ देखो खोल पानी
भाई सुनी अभी कि नहीं सुनी? सुंदर साथ जी महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न होए चरण धनी जी ले आए। और मुक्त कौन देगा? मुक्त देसी ब्रह्म सृष्टि आए। ब्रह्म सृष्टियों से सारे ब्रह्मांड को मुक्ति दिलानी है। प्राणनाथ जी कहने मैंने मुक्ति नहीं देनी, आए ब्रह्म आत्म सत, मेरी ब्रह्म आत्माएं सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देंगी और मेरी ब्रह्म आत्माओं की आरती सारा ब्रह्मांड उतारेगा। और ये ब्रह्म आत्माओं का इस समय जो जीव है उसको 16.5 बार भट्टी में दबाएंगे, तभी तो खरा सोना निकलेगा। आज हम कहते हैं राज्य महाराज हमें दुख क्यों दे रहे हैं? सारी दुनिया ने आपके जीवों की आरती उतारनी है। हमारे जो ब्रिजराज के जीव थे वो 4वीं 5वीं बहिष्ठ में है, और यहाँ के जो जीव कहाँ जाने हैं? अक्षर ब्रह्म के सत्य स्वरूप के तुरीयातीत महाकारण के अंदर। ईश्वरी सृष्टि भी आपकी आरती उतारेगी। राज्य ने उनको भी आपके साथ पहली बहिष्ठ में नहीं बैठाना, दूसरी बहिष्ठ के अंदर ईश्वरी सृष्टि का स्थान है और आपका पहली बहिष्ठ में। इन जीवों का इतना महत्व है, और ये जीव है किसके? विष्णु भगवान के दिए हुए। और कितना ऊंचा स्थान राज्य आपको दे रहे हैं। और हम टाइम से आके पूरी वाणी चर्चा, और जो प्राणनाथ ने नियम बनाया कि जब तक रहोगे महामती के समधि सामलो मारा शब्दाती सुजान चरण सोचित पूर्व बांध जो ज्ञान लग पिनमा प्राण। जब तक तुम्हारे प्राण शरीर से बाहर नहीं निकलते तब तक तुमने धामधनी को छोड़ना नहीं है, उनके चरणों में रहना है, उनकी वाणी सुननी है और बराबर मंदिर में आना है। आपको तो खालिद का ये बैठक ना की जाओ, साथ साथ चौपाई लेते जाओ। तो हमें पूरा अमल करके चलना है। अब इस तरह से प्राणनाथ जी हरिद्वार के अंदर 4 महीने रह के सबको क्या सिखा रहे हैं? प्रेम का पाठ सिखा रहे हैं। जितने झगड़े थे आए या देखो पार ब्रह्म दुनिया में न जाने नाम कोई, वेदों में अगम निगम कई, और सारे ब्रह्मांड को मुक्त देने के लिए उनकी ब्रह्म आत्माएं आ चुकी है। साचारी सायब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा। तो क्यों साच को साच है प्यारा? मेरी ब्रह्म आत्माओं से पूछो ना मैं कौन हूं, मैं क्यों बताऊं मैं कौन हूं? प्राणनाथ जी कह रहे हैं मेरे ब्रह्म सृष्टि बताएंगे मैं कौन हूं। मैंने उनको जाहिर कर दिया इस ब्रह्मांड के अंदर, हर एक ग्रंथ में लिखा दिया। नारद जी क्या कह रहे? ब्रह्म मुनि का हाँ मैं दासा। ये तो नहीं कहा मैं ब्रह्म का दास हूँ। ब्रह्म मुनियों का राज्य महाराज पूर्ण करवा रहे हैं। हर ग्रंथ में ब्रह्म मुनियों की प्रशंसा लिखी है। अब ब्रह्म मुनियों ने किसको जाहिर करना है? परम धाम के 25 पक्षों को जाहिर करें, परम धाम के ज्ञान को जाहिर करें, उस पार ब्रह्म की महिमा सबको बताएं। और वो तभी होगा जब हम इस तरह से आते रहेंगे, तभी हमारे को आत्म बल मिलेगा। सुंदर साहब जी हम कहते हमें जोश नहीं आता। राजी कहते हैं मैं जोश का सागर हूँ, आवेश का सागर हूँ। कितना चाहिए? तुम आगे बैठोगे तुम्हें पता ही नहीं चलना कब मैं तुम्हें जोश दे दूंगा, कब तुम्हें आवेश दे दूंगा, कब तुम्हें मेहर कर दूंगा, पता ही नहीं लगेगा। क्या कह रहे? जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बढ़े। वो कह रहे मैं 2 घंटे का हिसाब नहीं बता रहा तुम्हें कि तुम 2 घंटे आके चर्चा सुनते हो, मैं तो 1 पल का हिसाब बता रहा हूँ। मेहर पल में बढ़े तो क्यों मेरे मेहर मापा। राज्य की मेहर को नापा नहीं जा सकता। और हम क्या है? राज्य हमारे पे क्या एहसान करें? ब्रह्म सृष्टियों पे मेहर करके हम तो एहसान करते हैं उनके ऊपर। देखो मैं आ तो गई, तुझे क्या से मैं आ गई, अपना पता। हम एहसान चढ़ाते हैं उनके ऊपर कि राज्य महाराज हम आ गए ना, अभी आप हमें दर्शन नहीं देते हो। लेकिन राज्य महाराज जो देते हैं वो एहसान नहीं चढ़ाते, बिना कहीं वो चुप करके कभी भी तुम्हें बदनाम भी नहीं करते और छोटी छोटी बात पे सजा भी नहीं देते कि तुमने ये गुनाह किया है इसकी तुम्हें मैं सजा दे दूं। तभी तो श्री जी साहब के दिल में आया जब बिहारी जी जुल्म सुंदर साहब पे करते थे, कहते ये तो खुदा से भी बढ़ के हो गए। क्या खुदा छोटी छोटी बातों में किसी को सजा देता है? वो तो गुनहगारों को भी आज स्वीकार कर रहा है। और ये बिहारी जी महाराज
छोटी सी किसी की गलती होगी धर्म से निकाल दिया, परम धाम से निकाल दिया। तो इसलिए परम प्राणनाथ जी जो है बहुत नरम दिल, मेहर के सागर, कृपा दृष्टि, विद्या बिना बुद्ध निष्कलम होता है। उनकी रहनी देखिए तो हमने उन्हीं के चरणों पे चरण, कदमों पे कदम रखने हैं। यहाँ तमाशा देख के फिर के क्यों विचार। अब कहेंगे कि हमको जल्दी थोड़ी लगाने हैं, जहाँ जाना है सबको सचेत करते हैं, प्रेम का रास्ता दिखाते हैं। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सुख शीतल करो संसार, जहाँ जाते हैं सबको शीतल करने की कोशिश करते हैं। दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब, यहाँ पर सुंदर साथ को दिल्ली में छोड़कर दाऊद पांडे की हवेली में आए थे। हरिद्वार से होए के आए के मिले तब, हरिद्वार से होकर के यहाँ के सब सुंदर साथ को मिलते हैं। इस समय खिदमत में रहता था गरीबदास। गरीबदास उनकी सेवा में रहता था, हर समय खाना बनाना बहुत अच्छा जाता था, परम धाम की आत्म थी। तो उसको किताब भी प्राणनाथ जी ने स्पेशल खान सामा का दिया हुआ था। श्री लालदास को हुआ था हुक्म, लालदास जी को क्या हुक्म? वो बहुत प्रखंड जो है विद्वान थे, वेद शास्त्र और पुराण के बहुत ज्ञाता थे, क्योंकि उनका जितने 99 जहाज चलते थे अरब के अंदर जाना आना, तो उनको कुरान का भी बहुत ज्ञान था। इसलिए लालदास जी को हुक्म था जितने वेद शास्त्र ज्ञान की बातें वो लालदास जी से ही हरे कहते थे, इस शास्त्र में देखो क्या लिखा है, इस वेद में क्या लिखा है, तो इसलिए उनको ये हुक्म हुआ करता था। इसी वास्ते आगे को चलता था कदम, इसलिए लालदास जी हमेशा शिव जी साहब के साथ राइट हैंड बन के रहते थे। सुंदर साहब जी समय पूरा हो रहा है, 8:30 बजे तक कहा था, क्योंकि आज पुरुषोत्तम जी के घर जो है प्रोग्राम है, जो भी उनका था कदम, धरता था कदम, ये श्री लालदास को, ये श्री लालदास को हुआ था हुक्म, हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को, इसी वास्ते आगे को धरता था कदम, धरता था कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। अब मिलकर के अर्जी बोलेंगे। एक